जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग ज्योग्राफी का ही देखते हैं चैप्टर को, जैव मंडल। जो वन्य जीव देख रहे थे उसको देखते हैं। रामसर साइट बता चुके हैं आप लोग को, जैव मंडल क्षेत्र बता चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान का वीडियो लोड कर चुके हैं। वो सब पहले वीडियो देख लें। उसके बाद उसी में कुछ और ऐसे हमारे वन्य जीव हैं जिनको संरक्षण दिया गया है, उसी जीव को देखेंगे। सब एक बारी बारी से देखते चलते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बाघ को। बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ, ठीक है। टाइगर, तो टाइगर एक सबसे बड़ा चीज़ जान लीजिए कि विश्व में सबसे चहेता जानवर अगर है, विश्व में सबसे ज़्यादा चाहने वाला प्यारा जानवर है तो बाघ को ही माना जाता है। और अभी आपको पता होना चाहिए कि बाघ भारत में 80% बाघ भारत में ही है, भारत में ही। वर्तमान जो आंकड़ा है उसमें 3 स्टेट, टोटल भारत में अभी बाघ जो है 2967 है। टोटल बाघ भारत में कितना है? 2967 भारत में। तो इसमें जो बाघ का आंकड़ा दिया गया 2967, उसमें 3 स्टेट ही मेन है। सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आप मध्य प्रदेश में बताएंगे 526 है। फिर कर्नाटक में 2 कम कर दें 524, 2 ही याद रखिएगा अगर सजाने के लिए देगा। तीसरा आपका उत्तराखंड है। कौन है? उत्तराखंड, जहाँ 442 है। अगर टोटल जोड़ेंगे तो 1492 आएगा। समझ लीजिए कि टोटल भारत में कितना है? 2967, और उसमें से इतना 3 स्टेट में, मतलब कि 50%। इसीलिए एमपी को कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। यहाँ पर एमपी में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। मोगली महोत्सव, आप जानते हो, मोगली सब देखे होंगे। मोगली महोत्सव जिसमें बच्चे को उत्सुकता दिया जाता है, बच्चे को जागरूक किया जाता है कि माने वन्य प्राणी के प्रति, जीवों के प्रति कैसे उसको इच्छा होना चाहिए, वो बताया जाता है मोगली महोत्सव में। यहाँ पर एक स्पेशल आपका वन विहार नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में। पूछता है वन विहार नेशनल पार्क जो सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है, सफ़ेद बाघों के लिए फेमस है, सफ़ेद बाघ के लिए फेमस है मध्य प्रदेश। अब आप जानते होंगे कि 1973 में सबसे पहले अगर पूछेगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा गांधी के समय प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। अभी अगर वर्तमान में कहा जाए कितना बाघ आरक्षित क्षेत्र है, पूरे बाघ आरक्षित क्षेत्र अभी वर्तमान में टोटल कितने हैं? तो टोटल 53। टोटल बाघ आरक्षित क्षेत्र कितने हैं लिखेंगे आप लोग? बाघ आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र, टाइगर रिजर्व क्षेत्र एरिया कितने हैं? 53। लास्ट जो 53वां शामिल किया गया है, 53वां जो शामिल किया गया है वो पूछ सकता है आपको। लास्ट 53वां 2022 में एक शामिल किया गया 21 का आंकड़ा के अनुसार 22 में, वो है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, गुरु जी हैं घासीदास हैं। ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। गुरु घासीदास बाघ रिजर्व क्षेत्र को घोषित किया गया है, 53वां, लास्ट आपको याद होना चाहिए। इसके बाद सब ये आप नोट करें, सबसे बड़ा पूछेगा, सबसे बड़ा नेशनल बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है आपका, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, सबसे बड़ा नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ आरक्षित क्षेत्र आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा, फिर बाघ है तो छोटा सबसे ज़्यादा हो जाता है बोर बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ये पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसका बहुत क्षेत्रफल कम है, 138 वर्ग किलोमीटर। इसका पूछेगा आपको तो 3296 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया। सबसे बड़ा कौन? नागार्जुन। सबसे छोटा कौन? बोर।
फिर बात आती है कि सबसे ऊंचा बाघ आरक्षित क्षेत्र पूरे वर्ल्ड में ही आप कह सकते हैं, पूरे विश्व में सबसे, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे ऊंचा। तो नामदफा कहाँ है? नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक। नामदफा, ये सब सारा पॉइंट को नोट करें, पहले आप नोट करें इसको। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि मेरा आपका आवाज़ रिपीट करे मेरा, ठीक है। आइए, सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया बोर हो गया, सबसे बड़ा हो गया नागार्जुन सागर हो गया, सबसे ऊंचा हो गया नामदफा, है ना। अगर कहे बाघ में सबसे डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है आपको कि सबसे ज़्यादा बाघ का डेंसिटी समझते हैं, मान 1 किलोमीटर एरिया में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ रहता है। तो 2 साइट आपको याद रखना पड़ेगा, एक जिम कॉर्बेट, कहाँ है जिम कॉर्बेट? उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भारत में सबसे ज़्यादा घनत्व वाला बाघ रिजर्व क्षेत्र है। बस ऐसे लिखेंगे, बाघ रिजर्व है भारत में। यहाँ देखिए बात, भारत में सबसे ज़्यादा पूछेगा तो कौन बोलेंगे? जिम कॉर्बेट। अगर वर्ल्ड में पूछेगा तो वर्ल्ड में ही भारत का ही साइट है काजीरंगा, असम, विश्व में सबसे ज़्यादा तो यही है। इस तरफ से आप सब ध्यान देंगे टोटल क्वेश्चन को। टाइगर मैन पूछे, टाइगर मैन किसे कहा जाता है? टाइगर मैन, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश, टाइगर मैन कैलाश सांखला, कैलाश सांखला जी हैं। कौन है? टाइगर मैन कैलाश सांखला है। फिर आपको पूछ सकता है सबसे उत्तर में बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन है? सबसे उत्तर, मैप अगर देखें आप, मैप देखेंगे तो सबसे उत्तर में जिम कॉर्बेट ही है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, उसके ऊपर नहीं है बाघ आरक्षित क्षेत्र। सबसे दक्षिण में अगर वो है, सबसे दक्षिण में, तो आपका भारत का सबसे दक्षिणम है कालकड़ मुदथुरई, कालकंस है, थुरा देगा आपको, मुदथुरई है ना जी। काल है तो थुर देगा आपको, कालकड़ मुदथुरई, मुँह थुर देगा, कालकड़ मुथुरई, याद रहेगा। कालकड़ सबसे दक्षिण कौन है? कालकड़ मुदथुरई। दक्षिण, उत्तर सबसे बड़ा कौन है? नागार्जुन सागर। सबसे छोटा बोर। सबसे ज़्यादा घनत्व भारत में अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? जिम कॉर्बेट। पूरे विश्व में पूछे तो कौन बताएगा? काजीरंगा। बाघ आरक्षित क्षेत्र कितना है? 53 में कौन शामिल किया गया है? घासीदास। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? 1973 में। किसके समय में? इंदिरा गांधी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जिम कॉर्बेट से शुरू हुई। भारत में टाइगर मैन किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? एमपी को कहा जाता है। भारत में पूरे अभी वर्तमान में कितने बाघ हैं? 2967 हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में 500, कितना बताएंगे? 26। दूसरा 500 कर्नाटक में 524, 2 कम कर देंगे। फिर उत्तराखंड में 442 सजा देंगे इसको। 50% यही है। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ है? तो भारत में 80%। ठीक है, सब रिपीट कर लीजिए इसको। और फिर बात करेंगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा किस जानवर को चाहा जाता है? तो बाघ को चाहा जाता है। ये सब कहानी हुआ बाघ का। बाघ के बाद चलते हैं हाथी। देखिए, इस सब को आरक्षित इसलिए किया गया, संरक्षण इसलिए दिया गया कि इसकी हत्या कर जाती है। इसके उपयोग दवा में होता है। हाथी का जानते हैं इसके दांत का कहाँ कहाँ उपयोग होता है, इसके लिए लोग को मार दिया जाता है। तो संरक्षण बहुत जरूरी है। तो आपका बाघ का बात हुआ। अब आइए हम लोग हाथी को देखते हैं। किसको देखते हैं? हाथी को। हाथी, एलिफेंट को देखा जाए। सबसे बड़ी पहली बात कि हाथी को संरक्षण प्रदान के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट कब चलाया गया और कहाँ से चलाया गया? जिस प्रकार से बाघ का प्रोजेक्ट आपको जिम कॉर्बेट से चलाया गया 1973 में चलाया गया, तो हाथी प्रोजेक्ट कब चलाया गया? तो सबसे पहले आप बताएंगे हाथी प्रोजेक्ट 1992 में, लिखेंगे आप लोग 1992 में चलाया गया। और कहाँ से शुरुआत हुआ? तो सिंहभूम से हुआ।
सिंहभूम से, सिंहभूम जिला से हुआ। ये सिंहभूम जिला कहाँ है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। तो हाथी प्रोजेक्ट 1992 सिंहभूम जिला से शुरू हुआ। दूसरी बात, हाथी में वर्तमान में हाथी कितना है? वर्तमान में हाथी की संख्या भारत में टोटल जो है 29,964। 29,964। इसमें भी सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो कर्नाटक में 6,049 हाथी है। 6,049 सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है। पूरे भारत में 29,964 हाथी हैं। हाथी को देखा जाए तो अभी कितना आरक्षित क्षेत्र है? अगर पूछेगा कितने हाथी, जैसे बाघ में था कितना 53, तो इसका 32 बाघ आरक्षित क्षेत्र है। हाथी आरक्षित क्षेत्र। हाथी आरक्षित क्षेत्र। हाथी को विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया है। एनिमल, विश्व विरासत पशु घोषित किया गया। हाथी को विश्व विरासत पशु घोषित किया गया। विश्व विरासत पशु घोषित किया गया। पूछेगा डेट आपसे, कब घोषित किया गया? तो ये आपको 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। याद रखेंगे, हाथी को विश्व विरासत पशु का घोषित किया 22 अक्टूबर 2010 को। 22 अक्टूबर 2010 को। हाथी के लिए एक क्वेश्चन और आएगा कि भारत का पहला और एशिया महादेश का तीसरा कौन सा एलिफेंट विलेज है? हाथी का गांव, एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया? एलिफेंट विलेज ये कुंडाग्राम में। कहाँ बनाया गया? कुंडाग्राम। कहाँ पड़ता है कुंडाग्राम? ये कुंडाग्राम आमेर जिला राजस्थान में पड़ता है। आमेर जिला राजस्थान में पड़ता है। एलिफेंट विलेज ये भारत का प्रथम लिखेंगे आप लोग, भारत का प्रथम विलेज है। भारत का प्रथम एलिफेंट विलेज है एवं एशिया महादेश का तीसरा एलिफेंट विलेज है। इसका मतलब 2 पहले और बन चुका है एलिफेंट विलेज। ये सब बातें हाथी में हो। हाथी में आप क्या क्या समझे, पहले एक बार से फिर से रिवीजन किया जाए हम लोग को। हाथी प्रोजेक्ट जो है सो कब शुरू हुआ? 1992 में शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? सिंहभूम से शुरू हुआ। हाथी जो है अभी वर्तमान में कितने हाथी रिजर्व क्षेत्र हैं? तो 32 हैं। पूरे भारत में हाथी की संख्या कितना है? 29,964 है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कितना है? 6,049 है। हाथी को विश्व विरासत पशु घोषित कब किया गया? 22 अक्टूबर 2010 को घोषित किया गया। एलिफेंट विलेज बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कुंडाग्राम में बनाया गया। कुंडाग्राम कहाँ है? आमेर जिला राजस्थान में है। ये भारत का प्रथम एलिफेंट विलेज है। एशिया का तीसरा एलिफेंट विलेज है ना? ये आपको याद होना चाहिए। हाथी में देख लिए हम लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा लाल पांडा देखते हैं। लाल पांडा सबको देख चलते हैं थोड़ा जहाँ से पूछता है क्वेश्चन, जो जरूरी है, जहाँ से क्वेश्चन आता है आपको, है ना। तो लाल पांडा में कुछ देखना नहीं। लाल पांडा का आप लोग देखे होंगे, है ना। मोबाइल में सर्च मार के फिगर देखेंगे लाल पांडा को। लाल पांडा। अब लाल पांडा मत समझ जाइएगा गाँव का पंडित जी। लाल पांडा जानवर है ना। ये ठंडा प्रदेश में, जहाँ ऊंचाई का प्रदेश होता है, हिमालय की ऊंचाई तराई क्षेत्र में, ऊंचाई क्षेत्र में, जैसे कि हिमालय का आप देखेंगे उत्तराखंड, सिक्किम, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हिमालय का इस क्षेत्र में रहता है। कहाँ का बता रहे हैं आपको? सिक्किम का क्षेत्र में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र में, उत्तराखंड के क्षेत्र में, इस सब क्षेत्र में आपको लाल पांडा पाया जाएगा। लाल पांडा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया। पूछे क्वेश्चन, लाल पांडा प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1996 में चलाया गया।
लाल पांडा प्रोजेक्ट कब चलाया गया? 1996 में। 3 बातें। सबसे पहले लाल पांडा कहाँ पाया जाता है? तो हिमालयन के क्षेत्र में, ऊंचाई में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में। लाल पांडा प्रोजेक्ट कब लाया गया? 1996 में लाया गया। लाल पांडा को कहा जाता है कैट बियर। कैट बियर, कैट बियर। कैट माने क्या होता है? बिल्ली, और बियर माने भालू। बियर भी है, भालू भी, इस तरह का कैट बियर। 3 बातें लाल पांडा में आप याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। एग्जाम हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, जितना ज़रूरत है उतना ही काफ़ी हो जाता है धीरे धीरे। लाल पांडा। अब चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। लाल पांडा ख़त्म, 3 बात लिख लेंगे। हिमालय 1996, कैट बियर। अब हम लोग मगरमच्छ को देखते हैं। मगरमच्छ किसको देखते हैं? मगरमच्छ को देखते हैं। मगरमच्छ, मगरमच्छ। सबसे बड़ी बात है कि मगरमच्छ प्रोजेक्ट कब चालू हुआ? मगरमच्छ प्रोजेक्ट चालू कब हुआ? तो 1974 में। कब चालू हुआ? 1974 में शुरू हुआ। पहली बात, मगरमच्छ। सबसे ज़्यादा भारत में मगरमच्छ कहाँ है? सबसे ज़्यादा भारत में मगरमच्छ पूछिए आपको तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में मगरमच्छ प्रजनन माने प्रजनन के लिए एवं प्रबंधन माने सुरक्षा के लिए केंद्र बनाया गया है ना। प्रशिक्षण के लिए प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। कहाँ? हैदराबाद में। प्रजनन, प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया। मगरमच्छ जो अभी है मेनली कहाँ? चंबल में। इसके लिए जो क्षेत्र है, आरक्षित क्षेत्र, चंबल वन जीव अभयारण्य। चंबल कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। एक याद रखें। उड़ीसा में 3 साइट याद रखेंगे। उड़ीसा का 3 साइट, एक भीतरकनिका, 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 नंदनकानन, नंदनकानन और सतकोसिया, सतकोसिया जॉर्ज। 3, भीतरकनिका वन जीव अभयारण्य, नंदनकानन और सतकोसिया। यहाँ पर मगरमच्छ को मैंने आरक्षित किया गया, मगरमच्छ केंद्र है ये सब। ठीक है, तो 4 हम दिए। चंबल राजस्थान में, उड़ीसा में 3 साइट, ये आप एकदम याद रखेंगे। अब मगरमच्छ का आपका प्रजनन केंद्र कहाँ? हैदराबाद। सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ पे आता है? आंध्र प्रदेश में। मगरमच्छ प्रोजेक्ट कब चला? 1974 में चला। ये सब बात याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगरमच्छ के बाद बढ़ते चलिए गिर के लिए। गिर प्रोजेक्ट, गिर, गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह परियोजना, गिर सिंह परियोजना। ठीक है, तो गिर सिंह परियोजना आप जाने, गिर एशियाई शेर है, बाघ है, एशियाई शेर। तो गिर सबसे ज़्यादा एशियाई शेर कहाँ पे आता है? तो गिर पार्क में। गिर प्रोजेक्ट जो चला पहले बार गिर सिंह परियोजना कब चला? 1973 में चला। एक बात याद रखेंगे, 73 में चला। गिर उद्यान में क्या है? एशियाई शेर का घर कहा जाता है। एशियाई शेरों का घर कहा जाता है इसको। शेरों का घर कहाँ है? ये गुजरात में। गिर कहाँ है? गुजरात में। किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। खूब आता है। गिर किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए। गिर है कहाँ? गुजरात में। गिर प्रोजेक्ट कब चला? 1973 में। 1973 में याद रहेगा। बढ़ते चले, सब प्रोजेक्ट थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए कछुआ को, कछुआ
टॉर्टोइज को। कछुआ देखिए, कछुआ प्रोजेक्ट कब चला? कछुआ संरक्षण प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट कब चला? पहला लिखेंगे 1975 में। कब चला? मगरमच्छ के जस्ट बाद। मगरमच्छ 1974 में था और कछुआ 1975 में है। कछुआ को आप देखते होंगे कि उड़ीसा के तट पे पूछता है क्वेश्चन कि कहाँ से कछुआ आता है? अमेरिका से आता है। इस तट पे, उड़ीसा के तट पे अमेरिकी प्रजाति है। अमेरिकी प्रजाति का कछुआ, उसका नाम है ऑलिव। क्वेश्चन खूब आता है, ऑलिव रिडले। ये क्या है? कछुआ। पूछता है क्वेश्चन कि ऑलिव रिडले कछुआ कहाँ आता है? अमेरिका से आता है, अमेरिकी प्रजाति का। वहाँ से कहाँ आता है? उड़ीसा तट पे आता है। क्या करने आता है? अंडा देने आता है। और इसको मार दिया जाता है। ऑलिव रिडले कछुआ को क्या है? कछुआ तट, यहाँ उड़ीसा तट पे मार दिया जाता है। इसीलिए इसको संरक्षण देने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया 1975 में। तो एक क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑलिव रिडले प्रोजेक्ट कब चला? 75 में। ऑलिव रिडले कहाँ आता है? उड़ीसा में आता है। कहाँ आता है? उड़ीसा में। अमेरिकी कौन प्रजाति है? अमेरिकी प्रजाति। याद रहे, सब बात करते चलिएगा। कछुआ के बाद आप देख सकते हैं गैंडा को। गैंडा, एक सींग वाला गैंडा, खूब नाम सुने होंगे। एक सींग वाला गैंडा का नाम आप खूब सुने होंगे। गैंडा प्रोजेक्ट चला 1987 में। गैंडा प्रोजेक्ट कब चला? 1987 में। गैंडा को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट चला। कब चला? 1987 में चला। गैंडा के लिए 3 जगह आप फेमस याद रखेंगे। एक सींग समझते हैं ना? एक सींग वाला गैंडा के लिए जगह जो फेमस है आपका, जो अभ्यारण्य फेमस है, जहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाता है, तो मानस असम में एक सींग गैंडा के लिए फेमस है। काजीरंगा, खूब क्वेश्चन पूछता है, काजीरंगा एक सींग गैंडा के लिए फेमस। और एक है जल्दापारा, ये हो गया वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये दोनों आप जानते हैं कि असम में पड़ता है। दोनों कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। ये तीनों जो जगह है, तीनों अभ्यारण्य जो है, किसके लिए संरक्षण देता है? किसके लिए फेमस है? एक सींग वाला गैंडा के लिए। एक सींग वाला गैंडा के लिए कौन कौन? मानस, काजीरंगा, जल्दापारा। मानस, काजीरंगा असम में, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में। गैंडा प्रोजेक्ट कब आया? 1987 में। एक गैंडा वाला सींग के लिए फेमस कौन है? मानस, काजीरंगा, जल्दापारा। इतना ही याद रखिए आप, इतना ही बहुत है आपके लिए, है ना। चलिए अब थोड़ा देखते रहिएगा। सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पाया जाता है? तो गिद्ध के लिए, अगर गिद्ध की बात करेंगे, गिद्ध के लिए, गिद्ध देखे हैं पहले जो मांस देखते थे होंगे आप कि गिद्ध बहुत भारत में आता था। आप चलते होंगे कहीं पर, अपना घर में जाते होंगे, गाँव में जाते होंगे, तो नदी में देखते होंगे कि बहुत सारा गिद्ध है। अब दिखाई नहीं पड़ता है गिद्ध। इसका मतलब गिद्ध जो है पलायन कर रहा है भारत से, कर गया पलायन। क्यों? इसकी मृत्यु हो गई, बहुत सारे गिद्धों की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि गिद्ध जो है सो जानवर को खाते थे। जानवर जो मर जाता था गांव देहात में, देखते होंगे कि नदी में पाड़ दिए, फेंक दिए, तो वहाँ पर गिद्ध एकदम हज़ारों की संख्या में बैठ जाता था, बैठ के जा रहा। आप लोग कोई जाते थे, देखते उड़ जाता था सब। तो गिद्ध से डरते भी थे हम लोग, बचपन में याद कीजिए आप गिद्ध। तो गिद्ध अब क्यों नहीं है? तो इसलिए कि अब हम लोग जानवर को जो इंजेक्शन देते हैं, जो दूध गारने में इंजेक्शन देते हैं, डाइक्लोफेनाइन देते हैं। कौन देते हैं हम लोग? डाइक्लोफेनिन। जो दवा पूछता है कि डाइक्लोफेनिन इंजेक्शन देते हैं हम लोग। गाय को देते हैं, कौन सा? जानवर को देते हैं इंजेक्शन डाइक्लोफेनिन। इसके कारण जानवर की जो मृत्यु होती है, तो इंजेक्शन के कारण इन्फेक्टेड होता है। और जब उसको गिद्ध खाता है, उस जानवर को, मरा हुआ जानवर को, तो गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो पूछता है कि गिद्ध की मृत्यु किस कारण हो रही है, किस दवा के कारण? तो डाइक्लोफेनिन के कारण हो रही है। डाइक्लोफेनिन के कारण हो रही है मृत्यु इसकी, ठीक है। तो इसलिए गिद्ध को बचाने के लिए, इससे बचाने के लिए प्रोजेक्ट चलाया गया 2006 में। गिद्ध का प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? कब चलाया गया? 2006 में चलाया गया। 2006 में चलाया गया। ये सब हुआ। अब एक देखिए डॉल्फिन मछली। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया।
एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। कब किया गया डॉल्फिन को घोषित किया गया भाई? राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया 2009 को। 2009 को कब? 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर, एक 10 अक्टूबर बताए थे, 22 अक्टूबर 2010 को हाथी को बनाया गया है ना। यहाँ 5 अक्टूबर 2000 को कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया किसको? डॉल्फिन मछली को किया गया। किसको किया गया? डॉल्फिन को घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव 5 अक्टूबर 2009 राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। मेरे समझ से जितना भी प्राणी था लगभग चर्चा कर दिए हम लोग आपस में देख चुके हैं। आप ये वीडियो को देखें एक दो बार, याद हो जाएगा आपको। बहुत क्वेश्चन करता है इससे। ऑलिव रिडले कहाँ से आया? एक सिंग वाला गैंडा का काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एशियाई शेर के लिए कौन फेमस है? सफ़ेद बाघ के लिए कौन फेमस है? वन विहार नेशनल पार्क फेमस है। एशियाई शेर के लिए कौन है? गिर है। तो काजीरंगा किसके लिए? एक सिंग गैंडा के लिए है। ठीक है। हैदराबाद में क्या कौन सा प्रोजेक्ट है? सबसे ज़्यादा गिर आपको हाथी कहाँ पाया जाएगा? सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पाया जाएगा? ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे जब वीडियो आप एक दो बार रिवीजन करेंगे, सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।